जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर नाम नहीं होता, और जब इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं। इन दोनों पलों के बीच का जो सफ़र है वही असल में ज़िंदगी है, जिसमें हर हंसी, हर आंसू, हर संघर्ष और हर जीत छुपी होती है। आज मैं आपको उसी सफ़र पर लेकर चलूँगा जहां आप अपने जीवन को एक नज़रिए से देखेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, बीच में एक पल को भी मत छोड़िए, और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। सच्चे मन से बोला गया आपका ये एक शब्द इस पवित्र आकाश में गूंजते हुए सीधे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुँचेगा, और जब भगवान मुस्कुराकर आपकी ओर दृष्टि डालेंगे तब देखिएगा आपकी तकदीर किस रूप में निखरती है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। जब एक नवजात शिशु इस संसार में आता है तो उसकी पहली पहचान होती है उसकी सांसें। उस समय ना उसके पास कोई नाम होता है, ना कोई पहचान, ना कोई पद, ना कोई दौलत, बस एक छोटा सा जीवन जो अपने अस्तित्व की शुरुआत एक मासूम सी रोने की आवाज़ से करता है। और उस पल आसपास के सभी लोग महसूस करते हैं कि एक नई कहानी शुरुआत हुई है। धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, दुनिया के रंग और रूप को पहचानने लगता है। उसे खिलौने अच्छे लगते हैं, मिठाई मीठी लगती है, और माँ की गोद ही उसकी सबसे सुरक्षित जगह होती है। लेकिन इस मासूमियत के बीच ही जीवन की राह तैयार हो रही होती है, वो राह जो उसे सांसों के नाम तक ले जाएगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम नाम पाते हैं, रिश्ते पाते हैं, पहचान पाते हैं, और यहीं से असली सफ़र शुरू होता है। क्योंकि नाम सिर्फ़ एक शब्द नहीं बल्कि हमारी मेहनत, हमारे कर्म और हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। एक इस नाम की कीमत चुकानी पड़ती है, संघर्ष के रूप में, हार जीत के रूप में, और कई बार अपनों को खोने के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य इस संसार में अपने नाम के पीछे भागते भागते ये भूल जाता है कि उसका मूल उद्देश्य अपने भीतर के सत्य को पहचानना है। नाम बदल सकता है, सांसें थम सकती हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जीवन का ये सफ़र कभी आसान नहीं होता। इसमें ऐसी रातें भी आती हैं जब नींद आँखों से कोसों दूर होती है, और ऐसे दिन भी जब सूरज की रोशनी भी बोझिल लगती है। हम सोचते हैं कि सफलता, शोहरत और पैसा ही हमें सच्चा संतोष देंगे, लेकिन अंत में पता चलता है कि असली सुकून उस शांत क्षण में है जब हम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है, वो हमें रिश्तों की अहमियत समझाता है, क्षणभंगुर खुशियों का स्वाद चखाता है, और ये एहसास भी दिलाता है कि जो सांसें हमारे पास आज है कल नहीं भी हो सकती। नाम कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सांसों के हर पल को सार्थक बनाना। और फिर एक दिन आता है जब हमारी सांसें थम जाती है, हमारे हाथ से कलम छूट जाती है, हमारी आवाज़ खामोश हो जाती है, और हमारी दौड़ ख़त्म हो जाती है। उस दिन हमारी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक नाम में सिमट जाती है। लोग याद रखेंगे या भूल जाएंगे। इसलिए इस सफ़र को सिर्फ नाम कमाने के लिए मत जियो। इसे ऐसा बनाओ कि जब तुम्हारी सांसें बंद हो तो तुम्हारा नाम सुनकर लोगों की आंखें भर आए, उनके दिल में दुआएं उठें और आकाश तक पहुंच जाएं। यही है सांसों से नाम तक का असली सफ़र। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी पहली पहचान एक छोटी सी धड़कन होती है। अस्पताल के मॉनिटर पर वो धड़कन ऊपर नीचे चलती हुई
यही ऊपर नीचे की लहरें बताती हैं कि हम जिंदा हैं। ये जीवन है उतार चढ़ाव वाला। अगर वो लकीर सीधी हो जाए तो मशीन शांत हो जाती है, डॉक्टर खामोश हो जाते हैं और जीवन खत्म हो जाता है। सीधी रेखा का मतलब है अंत और लहरों का मतलब है जीवन। जीवन भी बिल्कुल ईसीजी की तरह है। इसमें खुशी की चोटी होती है जहां हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जीतते हैं, और इसमें दर्द की गहराई होती है जहां हम गिरते हैं, रोते हैं, हारते हैं। लेकिन अगर ये ऊपर नीचे ना हो तो समझ लीजिए ये जीवन नहीं है, ये तो बस एक मृत खामोशी है। बचपन की ऊंची लहरें जब माँ की गोद में बैठकर खिलौनों से खेलते थे, पहली चोट की गहरी लकीर जब समझ आया कि दर्द भी होता है, यौवन की तेज चोटी जब सपने उड़ान भरते हैं, असफलता की ढलान जब जमीन पर गिरना पड़ता है, फिर से चढ़ना जब अपने पैरों पर खड़े होना सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, जैसे गर्मी और सर्दी, वे आते जाते रहते हैं। तुझे उनसे डगमगाना नहीं बल्कि अडिग रहना है। सोचिए अगर हमारी ज़िंदगी में दुख ना आए तो हम मजबूती कैसे सीखेंगे? अगर खुशी ना आए तो जीवन का स्वाद कैसा होगा? यही ऊपर नीचे की लहरें हमें सांसों के नाम तक ले जाती है और एक दिन वो लहरें रुक जाती है। मशीन की बीप एक सीधी लकीर पर ठहर जाती है, हमारी सांसें थम जाती हैं और पीछे रह जाता है सिर्फ एक नाम। लोग कहते हैं वो अच्छा इंसान था, उसने सबका भला किया, या फिर उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। सोचिए आज आपकी सांसें चल रही हैं, मतलब आपके पास अभी भी मौका है। मौका अपने सपनों को पूरा करने का, कुछ नया करने का, कुछ ऐसा छोड़ जाने का जो वक्त के साथ भी मिट ना सके। नाम, पहचान, इज्जत, ये सब यूं ही नहीं मिलते। इन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ईमानदारी से काम करना पड़ता है और कभी हार नहीं माननी पड़ती। याद रखिए, जब वो आखिरी सांस जाएगी तब सिर्फ आपका नाम बचेगा, और वो नाम कैसा होगा ये आज आपके हाथ में है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारा आखिरी मौका हो। अपने काम में इतना जुनून भर दो कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लें, तुम्हारी कहानी सुनकर अपने सपनों की तरफ बढ़ें। दूसरों की मदद करो, क्योंकि असली पहचान सिर्फ उपलब्धियों से नहीं बल्कि दिल जीतने से बनती है। रुकना मत, थकना मत, क्योंकि हर कदम जो तुम आगे बढ़ते हो वो तुम्हारे नाम को और मजबूत करता है। मुश्किलें आएंगी, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग आज हंसते हैं कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे। और एक दिन जब तुम्हारा सफ़र ख़त्म होगा तो लोग कहेंगे, हाँ उसने जीते जी अपना नाम कमा लिया था। अब तुम्हारी सांसें नहीं होंगी, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। जीवन कभी सीधा सपाट रास्ता नहीं देता, कभी ये आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, और कभी ये आपको गहरी घाटियों में उतार देता है जहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही जगह आपकी मंजिल का हिस्सा है। सुख और दुख ये दोनों जीवन के दो पहिए हैं। एक पहिया टूट जाए तो सफ़र रुक जाता है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि जैसे खुशी स्थायी नहीं है, वैसे ही दर्द भी हमेशा नहीं रहेगा। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में बाधाएं आना तय है। कोई आपको हतोत्साहित करेगा, कोई आपकी नीयत पर शक करेगा, और कोई आपके सपनों पर हंस देगा। लेकिन याद रखिए, ये सब उस इमारत की नींव में लगने वाले पत्थर हैं जिस पर आपकी सफलता खड़ी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, परिणाम की चिंता मत कर। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को समान भाव से स्वीकार कर और युद्ध में डट जा।
कभी जीवन आपको ठोकर देकर गिराएगा, कभी कोई अपना आपको साथ छोड़ जाएगा, कभी हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन यही वो पल है जब आपको तय करना होगा, क्या आप यहीं रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, बारिश के बाद ही इंद्रधनुष आता है, अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है। ठीक वैसे ही कठिनाई के बाद ही सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। अगर आपने दुख के समय धैर्य रखा और हार मानने की बजाय हर गिरावट को सीख में बदल दिया, तो कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कदम कभी मत रोकिए, क्योंकि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो तूफानों से नहीं डरते, बल्कि हवा का रुख बदल देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं है, लेकिन यही कठिन रास्ते हमें वो इंसान बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। याद रखिए, सुख और दुख दोनों ही हमारे शिक्षक हैं। एक हमें आभार सिखाता है और दूसरा धैर्य। अगर आज की ये बात आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें